नमस्कार दोस्तों, भारत के पवित्र भूमि पर सदियों पुराना एक कहावत है, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। यकीन न हो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक ही समय में धन आ जाए, आप बहुत ही ताकतवर हो, बलवान हो और साथ ही बुद्धि हो, तो आपके पास एक चीज अवश्य आएगा, वो है अहंकार। इसीलिए अहंकार से बच के रहना। और अगर अहंकार आ गया तो आप कितना भी महान क्यों ना हो, कितने बड़ा क्यों ना हो, आपका मिटना तय है। दोस्तों, ये बात आज से सदियों पहले भारत में कहा गया था और बड़ी बात तो यह है, आज 100% सत्य हुआ है। जिस DRDO को दुनिया हंसता बोलता कि जो देश खाने के लिए तरस रहा है वो क्या मिसाइल बनाएगा। जो देश अभी भी सपेरा पालता है, जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे को मारता है, जहाँ पे करप्शन हाई है, जहाँ का नेता लुटेरा है, क्या ये देश महान बनेगा? आखिरकार भारत के लोग तो मूर्ख है ही, भारत का जो नेता है वो महामूर्ख है। दोस्तों, इस तरह की बातें बोला करता था। भारत ने तमाम देश को पछाड़ते हुए इतिहास रच दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत के पास एक ऐसा मिसाइल आ गया है, कह सकते हैं कि आने वाले समय में दोस्तों जब युद्ध होगा ना, युद्ध में चीन का चाहे कोई मिसाइल हो, चाहे परमाणु बम क्यों ना हो, दोस्तों सबको ध्वस्त कर देगा, सबको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कह सकते हैं कि चीन का परमाणु बम अब काम नहीं आएगा। चीन जो बोल रहा है कि हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, वो भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, चीन बुरी तरह से असफल हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, यह इस समय का दोस्तों 21वीं सदी का सबसे खतरनाक हथियार है। और ये हथियार दुनिया में लेने के लिए हौर लग गया, बोल रहा है कि हमें दे दो, हमें दे दो। ये तो साक्षात दुनिया के लिए काल है। दोस्तों, इस पृथ्वी पे तांडव मचाने के लिए भारत के वैज्ञानिक ने वो कर दिखाया है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था, न ही विश्वास हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका से लेकर रूस, पूरा यूरोप सदमे में है। आखिरकार ये भारत कर क्या रहा है, आगे कब तक आगे बढ़ता रहेगा और आखिरकार भारत को कैसे रोका जाए? दोस्तों, अब इस पे चर्चा हो रहा है। कई सारे देश इस हथियार पे खासतौर पे प्रतिबंध की मांग कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आपने कहावत सुना होगा, जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपके पीछे कुत्ते लगता ही है। इसीलिए हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ध्यान मत दो, आप आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार भारत के पास कौन सा खतरनाक हथियार मिसाइल आ गया है जिसे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और आने वाले समय में हम लोग युद्ध तो केवल दोस्तों खत्म ही कर देंगे, युद्ध अब होगा ही नहीं। खासतौर पे चाइना अपना फाइटर प्लेन भेजे या फिर ड्रोन भेजे या फिर परमाणु बम भेजे, दोस्तों चाइना कुछ भी भेजे, हम लोग सबको पूरी तरह से नास्तानुबूत कर देंगे, धुआं कर देंगे, अंतरिक्ष में ही उसे गायब कर देंगे, अदृश्य कर देंगे। दुनिया के सामने में हमारे पास एक ऐसा विकल्प है ना जिसका ना तो कोई तोड़ है और ना ही कोई सामना कर पाएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आप कई बार भारत के बुद्धिजीवी और थिंक टैंक के मुंह से सुनते होंगे, अगर हम लोग चीन से युद्ध शुरू कर देंगे, पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर देंगे, तो फ्रंट वार होगा, तो हम लोग तो बुरी तरह से हार जाएंगे, हम पे परमाणु बम का बौछार हो जाएगा। एक तरफ जहां चाइना आएगा, दूसरी ओर पाकिस्तान हम पे बम गिराएगा, हम लोग तो लूट जाएंगे। आखिरकार ये मोदी सरकार क्या कर रहा है? आखिरकार क्या जरूरी है चीन से आंख मिलाने का? चीन सामने हम लोग क्यों ना झुक के रहते हैं? दोस्तों, इस तरह की बातें करता है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है, अपने खूबी पे सब नजरअंदाज करता है। दोस्तों, यहाँ तक कई सारे मूर्ख बोलता है कि जब तक S-400 नहीं आता तब तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि S-400 आ जाएगा तो हम लोग महान बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी कई प्रकार का हथियार है जो हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं, खासतौर पर चीन पाकिस्तान को मिटा सकते हैं। और कई प्रकार का हथियार हम लोग बना रहे हैं, जैसे दोस्तों BMD बन रहा है, खासतौर पर BMD का पूरा काम हो चुका है। इन सब के अलावा आकाश मिसाइल जानते हैं ना, यह भी दोस्तों एक डिफेंस सिस्टम है। इन सब के अलावा पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, दोस्तों कई प्रकार का डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, यानी कि हम लोग चीन पाकिस्तान को बुरी तरह से रोक सकते हैं, उसे मिटा भी सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है, इसी कड़ी में भारत के DRDO और इजराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है दोस्तों, उन्होंने कमाल करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत और इजराइल मिलकर एक मिसाइल बनाया है जिसका नाम है ब्राकेट। दोस्तों, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आप बोलेंगे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जैसे आकाश हो गया, आकाश क्या है? वो भी एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसका रेंज कितना है? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, उतना ही है ना। यानी कि 40 किलोमीटर ऊपर कुछ भी हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, सबको आकाश गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्राकेट है ना, वो कम से कम
100 से लेके 150 किलोमीटर ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में कुछ भी दिखाई दे, चाहे ड्रोन हो, फाइटर प्लेन हो, या फिर हेलीकॉप्टर हो, या फिर मिसाइलें हो, या फिर कुछ भी हो, यानी कि आसमान में जो दिखाई दे, यानी कि 100 लेकर 150 किलोमीटर रेंज में उसे ध्वस्त कर देगा। आप लोग जानते हैं S-400 का कितना रेंज है, 400 किलोमीटर है, लेकिन ये बराक 8 का कितना रेंज है दोस्तों, 1 से 150 किलोमीटर। दोस्तों ये खुद से भारत का DRDO और इजराइल का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उन्होंने बनाया है। यहाँ पे किसी का सहयोग नहीं है, न तो रूस का, न ही अमेरिका का है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये बेहद ही हल्का है, खासतौर पे ये अपने आप में दुनिया का सबसे एडवांस और हल्का हथियार है, डिफेंस सिस्टम है। खासतौर पे उसका जो मास है ना, केवल 275 kg है दोस्तों, केवल 275 kg। बड़ी बात तो यह है, उसका जो लेंथ है 4.5 मीटर यानी कि 4.5 मीटर ही है। इतना ही नहीं, उसका जो डायमीटर है, मोटाई है, केवल कितना पता है दोस्तों, केवल 0.54 मीटर। दोस्तों ये बहुत ही कम है, और एक बार में कम से कम 60 किलो का वारहेड, यानी कि चाहे तो 60 किलो का वारहेड ले जा सकता है और अंतरिक्ष में ही दुश्मन को खत्म कर सकता है। दोस्तों ये तो है गया आम बात। अब आप बोलेंगे इसमें और क्या खास है, देखिए इसका जो स्पीड है ना वो 2 मैक है दोस्तों, 2 मैक कह सकते हैं कि आवाज का रफ्तार का 2 गुना, यानी जितना आवाज का गति है उससे 2 गुना रफ्तार से दुश्मन को मारेगा। इतना ही नहीं, इसमें तरह तरह के गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जैसे 2-वे डाटा लिंक दोस्तों, इन सब के अलावा एक्टिव RF IR दोस्तों स्लिंग बहुत सारा जो है ना उसमें लगा हुआ है। बड़ी बात तो यह, इसमें कई प्रकार का नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। खासतौर पे इसे आज दुनिया के कई सारे देश यूज कर रहा है, जैसे इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, यहाँ तक कि इजराइल का जो नेवी है ना पूरी तरह से बराक 8 पे निर्भर है। इतना ही नहीं दोस्तों, अजरबैजान, आप जानते हैं ना हाल ही में अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हुआ दोस्तों, अजरबैजान के पास ये बराक 8 है। खासतौर पे उसका जो एयरफोर्स है वो यूज कर रहा है। खासतौर पे बराक 8 का बेहद ही डिमांड है दोस्तों। पोलैंड हो गया, यूरोप के कई सारे देश बोला है कि हमें बराक 8 दे दो, क्योंकि भारत इजराइल ने कम दाम में सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम बना दिया है। इस डिफेंस सिस्टम का कोई तोड़ नहीं और सबसे हल्का है, और इसीलिए दोस्तों दुनिया में डिमांड है। बड़ी बात तो यह है, भारत खासतौर पे और इजराइल मिलकर दोस्तों इस हथियार को पूरी तरह से बनाने पर रहा है। जितना को डिमांड है ना उतना वो बनाने पर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं छोटा मोटा हथियार का बहुत डिमांड होता है, लेकिन ये छोटा मोटा भी है, सस्ता भी है और बेहद ही खतरनाक है, इसीलिए दुनिया उससे मांग रहा है। लेकिन आने वाले समय दोस्तों बराक 8 जैसा भारत खुद ही इसे भी बेहतरीन मिसाइल बनाने वाला है। अभी हम लोग इजराइल की मदद से बनाए हैं, मिलकर बनाया है, लेकिन फ्यूचर में भारत अब सोच रहा है कि बराक ऐसे खतरनाक मिसाइल खुद बनाए, यानी कि लगभग 200 किलोमीटर रेंज होगा, 300 किलोमीटर होगा, जितना खासतौर पे रूस का जो S-400 है ना उसके तुलना में दोस्तों अधिक जाने का प्रयास करेगा। ऑलरेडी भारत उस पर काम कर रहा है। BMD हो गया दोस्तों, BMD का तो 2000 किलोमीटर रेंज है, 4000 किलोमीटर रेंज है, लेकिन शॉर्ट रेंज यानी कि 500 किलोमीटर रेंज से कम, 1000 किलोमीटर रेंज से कम भारत खुद से अब बनाने का प्रयास करेगा।